नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट सुकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो आप सभी लोग चंद्रयान 1 के बारे में तो जरूर जानते होंगे। फ्लोरेंस पार्ले इंडिया का दौरा करने वाली है। DCR का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसका भी बराक 8 एक मिसाइल है जो कि इजराइल और भारत साथ में डेवलप कर रहे हैं। तो 2017 में मैंने कई वीडियो इस चैनल पे अपलोड की और अधिकतर वीडियोस को आप लोगों ने सराहा। कुछ वीडियो में आपने अपना गुस्सा भी जाहिर किया और मुझे बताया कि इस तरह की वीडियोस मुझे नहीं लानी चाहिए। उससे मुझे सीख मिली और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिली। पर उन्हीं में से कुछ ऐसी खबरें थी जिसको 2017 के खत्म होते होते फिर से एक बार दोहराने का मन करता है। और शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि उन खबरों को एक बार फिर से जान लिया जाए जो कि हमारे लिए एक सबक रही या हमने उसमें कुछ कामयाबी हासिल की। तो आगे आप देखेंगे कुछ 10 ऐसी खबर जिसमें अधिकतर में हमें सफलता हासिल हुई, पर 1-2 ऐसी खबरें भी उनमें होंगी जिसमें हमें फेल्योर का सामना करना पड़ा। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों का क्रम उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से रखा गया है। मेरे हिसाब से जो उसकी इंटेंसिटी थी खबर की, उस हिसाब से मैंने खबरों को रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोकलाम स्टैंड ऑफ की, जिसमें चाइनीज सेना और भारतीय सेना आमने सामने हो गई थी। असल में हुआ यह था कि चाइनीज सेना अपने बॉर्डर के उस स्थान पर जहां पर भारतीय बॉर्डर, चाइनीज बॉर्डर और भूटानी बॉर्डर मिलता है, वहां पर रोड बनाते बनाते भूटानी क्षेत्र में घुस गई थी। भूटान इस क्षेत्र को अपना कहता है, पर चाइनीज सेना इसको अपना कहने लगी थी और वहां पर रोड बनाने लगी थी। 16 जून 2017 में चाइनीज सेना डोकलाम क्षेत्र में घुसी और 18 जून 2017 में भारतीय सेना भी उस क्षेत्र में घुस गई, क्योंकि भारत और भूटान के बीच में 1949 का एक ट्रीटी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भूटान की डिप्लोमेसी और रक्षा मामलों में भारत डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता है, जिसको 2007 में यह रूपांतरित कर दिया गया था कि उन मामलों में जिसमें भूटान चाहता है डिप्लोमेसी और रक्षा मामलों में, उसमें भारत हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ मामला था। भूटान के ऊपर आक्रमण हुआ था एक तरह से, तो भारत के ऊपर आक्रमण उसको समझा गया और भारतीय ट्रूप चाइनीज ट्रूप के सामने खड़ा हो गया और उसको वहां पर रोड बनाने की अनुमति नहीं दी गई। और इसका हल 28 अगस्त 2017 में निकला, जब 2 महीने और 1 हफ्ता 5 दिन गुजर गया था, तब जाके इसका हल निकला और दोनों ही सेनाएं वापस अपने अपने स्थान पर चली गई, अपने अपने क्षेत्र में चली गई। इसको मैंने इस क्रम में इसलिए रखा है क्योंकि यह भी भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा पराक्रम है, भारत की रक्षा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें उन्होंने एक तरह से चाइनीज सेना से आमने सामने की टक्कर ली। दोस्तों अगली खबर हमारी रही नाग और अस्त्र मिसाइल की तरफ से, जिसमें दोनों ने ही अपना डेवलपमेंट ट्रायल पूरा कर लिया। नाग मिसाइल की बात करें तो यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसके अंतिम परीक्षण में उससे 2 फायर किए गए और दोनों ही अलग अलग कंडीशंस में फायर किए गए थे और दोनों ही फायर में यह कामयाब रहा था और अब इसको भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। वहीं बात करें अस्त्र मिसाइल की तो यह बियॉन्ड यूजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके अंतिम स्टेज में लगभग 7 परीक्षण किए गए जो कि 11 सितंबर से 14 सितंबर तक चले और इन सभी परीक्षण में यह अस्त्र मिसाइल पास रही और जिनकी जानकारी जिस वीडियो में मैंने दी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर खबर की जो विस्तृत जानकारी वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आगे की खबरों की भी। दोस्तों दिसंबर 2017 की खबर है K4 मिसाइल, जिसको अग्नि का सबमरीन वाला वेरिएंट भी कहा जाता है, अग्नि 3 का सबमरीन वाला वेरिएंट कहा जाता है, उसका एक परीक्षण फेल हो गया। इस ट्रायल में हुआ यह कि जब इस मिसाइल को एक पॉन्टून जो कि समुद्र के अंदर ऐसा बेस होता है जिससे मिसाइल लॉन्च की जाती है और वह इस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिस प्रकार से सबमरीन से कोई मिसाइल लॉन्च की जा रही हो, तो वहां से जब इसको कमांड दिया गया तो यह मिसाइल लॉन्च ही नहीं हुई। इस फेल्योर से इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा धक्का तो पहुंचा ही है, पर एक फायदा जरूर हुआ है। इस मिसाइल को अरिहंत सबमरीन से लॉन्च किया जाना था, पर फिर से पॉन्टून से ही लॉन्च किया गया। इससे पहले यह सफल परीक्षण दे चुका है, पर इस बार यह फेल हो गया, पर अरिहंत सबमरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यदि इसको अरिहंत से लॉन्च किया जाता तो बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हो जाता, क्योंकि सबमरीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था।
दोस्तों अगली खबर रही ब्रह्मोस के एयर वर्जन के ट्रायल्स को लेकर, जो कि Su-30 MKI के द्वारा किया गया। HAL द्वारा Su-30 MKI को स्पेशली मॉडिफाई किया गया इस मिसाइल के लिए और इसका बालासोर में सही परीक्षण हो गया और इस परीक्षण के द्वारा भारत ऐसा देश बन गया है, ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तीनों वर्जन, एक ही मिसाइल के तीनों वर्जन तैयार हैं, लैंड से भी, वाटर से भी और हवा से भी मार करने वाला वर्जन। अगली खबर हमारी रही डीआरडीओ के रेल गन और लेजर वेपन की तरफ से। दोनों ही वेपन का सफल परीक्षण किया गया। अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी शुरुआती हथियार का आप कह सकते हैं परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण किया गया, जिससे एक डेमो पूरे विश्व को मिल गया कि हम भी कुछ नए और फ्यूचर वेपन पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अभी बहुत ज्यादा शुरुआती स्टेज पे है, पर यह दुनिया को जरूर दिख गया कि हम एक फ्यूचर वेपन पर काम कर रहे हैं। 12 स्क्वायर mm बोर वाली रेल गन का परीक्षण किया गया। 30 स्क्वायर mm बोर वाली रेल गन भी डीआरडीओ के पास निर्मित है और आने वाले समय में वो इसका परीक्षण भी करेगा। आपको मैं बता दूं कि रेल गन अभी तक कमीशन कहीं नहीं हुई है और 2018 या 19 में यूएस की नौसेना में इसको कमीशन करने की पूरी संभावना है। तो अभी यह बिल्कुल नया वेपन है, फ्यूचर वेपन है। बात करें वहीं लेजर वेपन की, तो भारत ने 1 किलोवाट वाले पावर वाले लेजर वेपन का परीक्षण किया है। उनके पास 3 किलोवाट वाले लेजर वेपन भी बन चुका है और 10 किलोवाट वाला लेजर भी उन्होंने डेवलप कर लिया है, पर वॉर के लिए लगभग 100 किलोवाट के लेजर वेपन की आवश्यकता होती है, जो अभी तक अमेरिका ही केवल डेवलप कर पाया है। अगली खबर भी हमारी डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप की जा रही एडवांस टोप आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया गया और परीक्षण ही नहीं, उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड यहां पर कायम कर दिया। 155 mm और 52 कैलिबर की इस गन के द्वारा लगभग 35 से 40 किलोमीटर के फायर रेंज प्राप्त करनी थी, टारगेट नष्ट करना था, पर उन्होंने लगभग 48 किलोमीटर दूर एक टारगेट को नष्ट किया और रेंज प्राप्त की 48 किलोमीटर की, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाला है। आपको बता दूं कि डीआरडीओ प्राइवेट पार्टनर के साथ इसको मिलकर डेवलप कर रहा है। टाटा के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है एक प्रोटोटाइप और दूसरा भारत फोर्ज के साथ मिलकर कर रहा है, जो कि कल्याणी ग्रुप की एक कंपनी है। इन दोनों के साथ 2 अलग अलग प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और दोनों के ही परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है। इसका हॉट परीक्षण किया गया था पोखरण में और जो अब शीतकालीन परीक्षण होने वाला है, विंटर परीक्षण होने वाला है, वो सिक्किम में किया जाने वाला है, जो कि 2018 में जनवरी में किया जाएगा। अगली खबर हमारी जो थी वो इसरो की तरफ से थी। जो IRNSS-1H सैटेलाइट लॉन्च की जा रही थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी। यह सैटेलाइट PSLV के द्वारा लॉन्च की जा रही थी और अंतिम स्टेज में इसके हीट शील्ड न खुलने के कारण सैटेलाइट उसी के अंदर रह गई और अपनी कक्षा में नहीं पहुंच सकी और यह पूरा मिशन फेल हो गया। एक्चुअल में इसमें हो यह रहा था कि जो हमारा नाविक सिस्टम है उसके लिए जितने भी सैटेलाइट लॉन्च की गई है उनमें जो पहली 1H वाली जो सैटेलाइट है उसके एटॉमिक क्लॉक में गड़बड़ी आ गई थी, जिसके लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा था और यह मिशन फेल हो गया। अब इसको फिर से लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2018 के शुरुआत में। भारतीय नौसेना को इस साल 3 सबमरीन मिली, हालांकि एक केवल INS कलवरी इंडक्ट हुई, बाकी 2 सबमरीन लॉन्च हुई, INS अरिघाट और INS कंधेरी। INS कंधेरी लॉन्च हुई जनवरी के समय, जनवरी 2017 में, और INS अरिघाट लॉन्च हुआ नवंबर में और INS कलवरी इंडक्ट हुआ 14 दिसंबर 2017 में। बात की जाए INS अरिघाट की तो वो अरिहंत क्लास का दूसरा सबमरीन है और बात की जाए अगर INS कंधेरी की तो वो कलवरी क्लास का दूसरा सबमरीन है। डीआरडीओ के लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर आई वो निर्भय मिसाइल की तरफ से आई। आपको पता होगा कि निर्भय मिसाइल बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा है और इसके 5 परीक्षण हो चुके हैं। पिछले 4 परीक्षण उसमें से केवल 1 परीक्षण सफल हुआ था, बाकी 3 फेल हो गए थे और 5वां परीक्षण जब नवंबर 2017 में हुआ तो सभी की आंखें इस पर टिकी हुई थी और यह बिल्कुल सफल परीक्षण रहा। हालांकि इसमें जो दूरी मिसाइल के द्वारा तय की गई वो बहुत ही कम थी, लगभग 700 किलोमीटर की थी और इससे पहले जो दूरी तय की गई थी वो 1000 किलोमीटर की थी, इससे पहले के जो सफल परीक्षण में दूरी तय की गई थी। आपको पता होगा कि यह सबसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से 1500
किलोमीटर तक की है। तो ऐसा क्यों हुआ? यह हुआ था टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करने के कारण, क्योंकि टर्बोफैन इंजन भारत के पास ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं था, तो उन्होंने टर्बोजेट इंजन का ही इस्तेमाल किया, जिससे रेंज तो थोड़ी कम मिली, पर भारत को केवल और केवल उसके फ्लाइट डेटा लेना था और अपने नेविगेशन को चेक करना था कि वह सही जगह स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस मामले में यह मिसाइल पूरी तरह से पास हो गई। तो एक राहत की खबर मिली डीआरडीओ को कि निर्भय मिसाइल इस बार फेल नहीं हुई। यदि यह फेल हो जाती तो क्या पता इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद भी किया जा सकता था। और साल की सबसे बड़ी खबर थी इसरो की तरफ से, जिसमें कि इसरो ने 104 सैटेलाइट अपनी कक्षा में बैठा कर दिखा दिया और यह करिश्मा करने वाला वो पहला देश बन गया। इससे पहले रशिया ने केवल 37 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में बैठाया था, पर इस बार इसरो ने 104 सैटेलाइट को बैठा के दिखा दिया, जिसमें कि जो प्राइमरी पेलोड था वह था कार्टोस्टैट 2 और सबसे बड़ा पेलोड भी यही था। इसके अलावा इसरो की इसमें 2 नैनो सैटेलाइट थी, INS-1A और INS-1B। इसके अलावा 101 सैटेलाइट बाहर के पार्टनर की थी, ओवरसीज पार्टनर की थी, और उनमें सभी नैनो सैटेलाइट थी। तो करिश्मा यह बड़ा था, हालांकि सैटेलाइट की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर वो छोटी छोटी सैटेलाइट थी। पर एक एक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में बैठाना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, काम तो उनमें करना ही पड़ता है। जितनी भी न्यूज मैंने आपको बताई उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि मैंने उस पर एक विस्तृत वीडियो अपलोड की हुई होगी पहले। और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका नव वर्ष मंगलमय रहेगा और आप हमारे साथ दुगनी उत्साह से जुड़े रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।